नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गौ ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। दोस्तों, हमारे पास एक पाम आया है और आज हम जो है इसको एक नज़र करेंगे, इसका एनालिसिस आप लोगों के सामने करेंगे। उससे पहले मेरा सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले पामिस्ट्री से रिलेटेड, हस्तरेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखिए। हम अपने चैनल में रियल हैंड का एनालिसिस करते हैं, जिससे आप जानने वाले जो इच्छा रखते हैं कि पामिस्ट्री क्या होती है, पामिस्ट्री को कैसे रीड करते हैं। कुछ लोग हो सकता है मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानते हों, फिर भी जो रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए जो है बहुत सुंदर अवसर ये विद्यमान है। अब दोस्तों, हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हमारी नज़र पड़ती है तो ये देखो, ये जो उंगलियां हैं ना, इनका झुकाव जो है इस तर्जनी की तरफ ज़्यादा है। आप देख रहे हो सब की तरफ, है ना। तो इनके विचारों में स्वतंत्रता दिखाई दे रही है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है, गुरु से जो है ये उंगलियां क्या है, प्रभावित हैं। और अगर आप देखोगे जो दूसरा नज़र हमारा पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, ये जो दो राहु रेखाएं इनकी हथेली में है ना, ये इस तरह से जा रही हैं सूर्य पे और इस तरह से जा रही हैं सूर्य पे। ये बहुत सुंदर राहु रेखाएं, बहुत बड़ा प्रभाव इनका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस वर्ष में? 45वें वर्ष के आसपास ये मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि करेगी। और यही राहु रेखा ये जो है ये 48वें और 49वें वर्ष में यश और कीर्ति में वृद्धि करेगी। और अचल संपत्ति का भी यहाँ पे जो है योग दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर है, ये देखिएगा 49-50वें वर्ष में जो है अचल संपत्ति का जो है बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। एक राहु रेखा 49वें से 50वें वर्ष में कहीं ना कहीं, ये जो राहु रेखाएं हैं ये 49वें-50वें वर्ष में कहीं ना कहीं दो स्रोतों से अर्निंग देगी। पहले तो 45वें वर्ष से ही ये शुरू करेंगी, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिफिक इनकम। एक बहुत मेहनत वाली इनकम, एक बहुत कम मेहनत वाली इनकम ये जीवन में देगी। और देखिए, एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है कि व्यक्ति जो है 49 की एज तक जो है कहीं ना कहीं धन में बहुत बड़ी वृद्धि जो है होती दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी वृद्धि। आप देखना, ये व्यक्ति निश्चित ही दो स्रोतों से पैसा कमाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा जो है, ये भाग्य रेखा जब जाती है तो 41वें से लेके 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय करवाती है। जब धन संपत्ति की बात आती है ना, तो हमें ये भाग्य रेखा जरूरी है होना। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी होती है। आपका भाग्योदय का शुभारंभ 45वें वर्ष से साफ नजर आ रहा है। ये आपको जीवन काल में व्यापार, धन, वाहन जैसे सुखों से जो है आपके जीवन को आनंदित करेगी, 100% है। और साथ में जो है बहुत पावरफुल रेखा है जिसको कहते हैं हम बुध रेखा। ये पूर्ण और स्पष्ट होने पर और बुध पर पूरी तरह से पहुंचने पर आपको व्यापारिक बुद्धि देगी और पूर्ण और स्पष्ट हो जाएगा तो अचानक बहुत बड़ा धन लाभ ये आपको देगी, बहुत बड़ा धन लाभ। आपने अभी तक वो चीज़ सोची भी नहीं होगी। इस तरह से जो है आपकी रेखाएं बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ और अगर हम कहें कि वर्तमान में जो है, जो इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में नज़र आता जा रहा है। हर चीज़ में संघर्ष है।
छोटा काम हो बड़ा काम हो, और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। ये फैक्ट है, क्योंकि हथेली में मैंने पहले भी कहा था विशेषतर शुक्र पर्वत पे इस तरह का जाल नुमा हो, बहुत सारी रेखाएं हो और शुक्र पर्वत इस तरह से बैठा हुआ हो, ये भौतिक सुख को देता है, पारिवारिक सुख को सुख का भी कारक है, दाम्पत्य जीवन का भी कारक है ये, और हमारे भौतिक सुखों को बहुत बेहतर ढंग से ये जो है और हमारे व्यक्तित्व को ये दिखाता है, हमारी मानसिक परिस्थितियों को ये दिखाता है, हमारी आर्थिक परिस्थितियों को ये दिखाता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान कितना है जो आजकल चलन में है, फैशन के प्रति रुझान कितना है आपका, सजने संवरने में, अपने को मेंटेन रखने में कैसा समय देते हैं आप, अपने को कितने मेंटेन रखते हैं, आपके पास धन की स्थिति क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा ये शुक्र बताता है। शुक्र इनका क्या बता रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति, माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अगर आप देखोगे दूसरी चीज़, सूर्य पर्वत पे अगर दो रेखाएं होती हैं इस तरह की, तो व्यक्ति को पुत्र सुख और अपार धन संपदा का लाभ मिलता है। पर ठहरिए, देखिएगा एक कट की स्थिति भी नज़र आ रही है, पूर्ण रूप से मछली का आकार या किसी चीज़ का आकार इसने लिया नहीं है। तो वर्तमान समय में ये भी बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं, थोड़ा कम हो, और जैसे ये उठा हुआ इतना ना भी हो, थोड़ा भी उठा हुआ हो पर हो, मगर क्या है कि बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, धन भी देगी, प्रतिष्ठा भी देगी, यश भी देगी, सब कुछ देगी, गद्दी भी देगी, मगर क्या है कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका श्रेय, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जितनी मेहनत चल रही है उतना आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही जो है सफल हो पाता है, या तो होते होते रह जाता है। जिस काम को नॉर्मल ढंग से होना चाहिए उस काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पा रहा है। विस्तार का जो मालिक है, करियर का जो मालिक है, काम का जो रास्ता दिखाने वाला मालिक है, जो विस्तार करने वाला मालिक है, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। आपको इन सब का बहुत सुंदर उपाय दूंगा जो आप कर भी सके। नियम के अनुसार विधिपूर्वक करने की कोशिश करें। जब तक दिया हुआ उपाय तब तक करें, समझ में नहीं आए तो कॉल करें, पूछें, उसको मैं बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर हम देखते हैं, देखिएगा जो अच्छी अच्छी रेखाएं हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बता लूँ क्या क्या रियल चल रहा है जीवन काल में। इस तरह से रेखाएं जो है निरंतर प्रगति की रेखाएं, ये अच्छी राइटिंग के साथ साथ जो है नेतृत्व क्षमता को भी बताती है, और व्यक्ति किसी न किसी काम के लिए विदेश के योग को ये बताती है। व्यक्ति विदेश की यात्राएं जरूर करता है। आपका ये क्वेश्चन भी था। दूसरा आपका एक क्वेश्चन और था कि मेहनत बहुत करते हैं पर इतना मिलता नहीं है, तो वो मैंने सूर्य पर्वत पे जाके बता दिया। दूसरा विदेश का था, ये बता दिया। तीसरा आपका शायद क्वेश्चन था कि भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय वैसे आपका जो है 42 से 45 के बीच है, मगर यहाँ पे जो है कुछ राहु की स्थिति और शनि की बहुत ज़्यादा स्थिति आ गई है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है, और जो आपका शुक्र है बहुत कमज़ोर अवस्था में आ गया है, तो कम से कम 2-3 सालों का जो है इसने फर्क डाल दिया है। तो आपका जो भाग्योदय है वो भाग्योदय है आपका 45वें वर्ष से, बहुत अच्छा गोल्डन समय आपका आ रहा है। अगर इसमें देखें तो एक सुंदर वर्ग का निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, इधर भी बहुत सुंदर वर्ग के निशान नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है क्या बता रहे हैं
कि धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति भी जो है रुझान बहुत अच्छा रहेगा और कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है। अपनी मेहनत और लगन, फिर से सुनिएगा, अपनी मेहनत और लगन से अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति को करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा का जो कारक होता है वो होता है हमारा बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति इनको कहा जाता है। अगर बृहस्पति पर इस तरह की साफ सुथरी रेखाएं हैं तो व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है, और इस तरह के अगर चिन्ह बन जाते हैं तो व्यक्ति चाहे बहुत गरीब भी है, चाहे रोड पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर वो रोड से अरबपति बन जाता है अपनी मेहनत और लगन से, और अपनी विद्या से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। मगर अभी थोड़ा सा आपके जीवन में 2 सालों का संघर्ष निश्चित तौर पे दिखा रहा है। कोई नहीं, संघर्ष करिएगा, आगे जो फल मिलेगा वो बहुत सुंदर जो है मिलने जा रहा है। दूसरी बात, थोड़ा भावुकता भी आपके अंदर है, और आपका जो है निश्चित ही जीवन काल में अपना घर जरूर होगा अपनी कमाई से, या पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, मगर घर का सुख आपके जीवन में जरूर है, वाहन का सुख आपके जीवन में निश्चित ही है। ग्रहों की अगर बात करते हैं, देखिएगा, अंगूठे के नीचे के भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमें विलासिता देता है, आराम देता है, लग्जरियस देता है, व्यक्तित्व को बढ़ाता है, और भौतिकवाद की दुनिया में हमें श्रेष्ठतम स्थान तक पहुंचाता है। सुख का भी कारक है। वर्तमान में जो है ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, मगर सुंदरता, ये आपको आकर्षण की शक्ति आपको बहुत अच्छी दे रहा होगा। साथ साथ में आपको मानसिक परेशानी दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ये दे रहा है। अगर विलासिता रखनी है, लग्जरियस की तरफ बढ़ना है, तो निश्चित तौर पे हमें अपने शुक्र को जो है प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र को, जीवन में शुक्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो शुक्र को निश्चित तौर पे आप जो है बलवान करोगे। अगर हम ऊपरी मंगल को देखें, बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव है, ऊर्जावान है, स्फूर्तिवान है। यहाँ पे एक मंगल रेखा भी है। ये रेखा ऐसी होती है कि व्यक्ति जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है, जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ऐसे व्यक्ति जो है विश्राम नहीं लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर इसको कोई रेखाएं न काट रही हों, आपकी तो रेखाएं काट रही हैं, ये जब ये पूर्ण हो, इसको कोई रेखाएं न, एक दो नहीं, एक दो कोई चलता है। जब रेखाएं न काटे, बहुत सारी इस तरह से रेखाएं न काटे, तो ये धन रेखा भी होती है, धन का काम भी करती है, जमीन जायदाद से बहुत ज़्यादा धन ये दिलाती है, और लकड़ी के काम से, कागज के उद्योग से बहुत सुंदर धन ये दिलाती है, और दूसरों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति जो है आपका निम्न मंगल वर्तमान में दे रहा है, डिसीजन की लेने की जो क्षमता है उस पर हल्का असर डाल रहा है। छोटे छोटे और पावरफुल उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अगर हम जीवन रेखा को देखें तो बहुत सुंदर ढंग से पीछे की ओर जा रही है, और केतु पर्वत पे जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। देखिए, बहुत सुंदर होता है जब जीवन रेखा केतु पर्वत पे चली जाए। केतु निर्वाण का जो है, एक हमारे ज्योतिष में जो है निर्वाण का कारक इसी को मानते हैं। जब व्यक्ति की जीवन रेखा केतु पे चली जाती है तो वैसे व्यक्ति की अपना पूरा जीवन जीने के बाद जो निर्वाण होता है वो सहज होता है। और अगर इस तरह से यहाँ पे ये बनी हो तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का और पैतृक संपत्ति का निश्चित तौर पे जो है लाभ की प्राप्ति होती है। और अपनी कमाई से कहीं उसने इन्वेस्ट ऐसा कर रखा होता है कि बुढ़ापा काल में जब एजेड हो जाता है व्यक्ति, उस समय जो है अचानक धन की भी प्राप्ति होती है अच्छी खासी मात्रा में।
तो ये जो है चिन्ह और ये रेखा बहुत सुंदर है। यहाँ से एक ब्रांच जो है निकलती हुई आपको चंद्र पर्वत पे दिखाई देती है। अगर ऐसे ब्रांच निकलती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, फूड बिजनेस हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, और ऐसी चीज़ों में व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। मगर उसके साथ साथ जो है चंद्र पर्वत भी खूबसूरत होना चाहिए। उसमें जो है कटनुमा है, तो जल क्षेत्र से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। भाग्य रेखा पे इस तरह से जो है ये आ जाए तो एक थोड़ा सा एक सावधानी ये बताता है कि व्यक्ति किसी महिला की वजह से जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, चाहे अपने घर की हो, चाहे बीवी हो, चाहे दोस्त हो, बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, सहयोग उसको बहुत अच्छा मिलता है। मगर जब वो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, तो उसको बदनामी भी और उसके जीवन में थोड़ा सा जो है दाग धब्बा भी जो है इसी कारण से लगता है। तो व्यक्ति को हमेशा जो है ऐसे लोगों को थोड़ा ना कहीं जो है थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। ये जरूर है, ये न कहे पंडित जी डरा रहे हैं, ये होता है, ये रेखाएं कहती हैं। इस ओर थोड़ा ध्यान देने की समझने की ज़रूरत होती है। बृहस्पति पर्वत का तो मैंने बता दिया, बहुत सुंदर है आपका। और शनि का माउंट देखा जाए तो शनि की उंगली बहुत सुंदर है, बुद्धिमता और विवेकी पूर्ण ढंग से जो है काम लेने वाले व्यक्ति हैं। शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत अच्छा खासा है, न ज़्यादा दबा है न उठा है, परंतु ये नौकरी का मालिक और भाग्य स्थान का भी मालिक है। तो थोड़ा अगर इसमें बहुत ज़्यादा जालनुमा बन जाए, एक कांटे की तरह बन जाए, इस तरह से न त्रिशूल बन रहा है न कोई बहुत अच्छी आकृति बन रही है, बहुत ज़्यादा रेखाएं जब आ जाएं इसमें, सुंदर एक रेखा से या एक दो रेखाओं से केवल जो है चीज़ें बने तो उससे ठीक होता। अगर ऐसा आ जाए तो ये जीवन काल में नौकरी अगर व्यक्ति करता है तो नौकरी में समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, नौकरी करने में दिक्कत आती है, या नौकरी लगने में व्यक्ति को दिक्कत आती है, या व्यक्ति काम करता रहता है, उसका पूरा जो है पुरुषार्थ नहीं मिल पाता, उसको टाइम टाइम पे जो उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो पोस्ट बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाती है, और कहीं ना कहीं जो है नौकरी में ये गड़बड़ करता है। शनि का मैं उपाय दूंगा, बहुत सरल, उसको जरूर करिएगा। सूर्य की बात करें तो हिम्मती स्वभाव है, यश और मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, और सूर्य भी बहुत सुंदर अवस्था में है। थोड़ा दबा हुआ है वर्तमान में, जितनी मेहनत चल रही है, जितना परिश्रम चल रहा है, उस हिसाब से उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रहे जा रहे हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, जो सरलता से होना चाहिए वो काम सरलता से नहीं हो पा रहा है वर्तमान समय में। अगर इस तरह से कट की स्थिति आती है सूर्य पे, तो पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद उभर के आते हैं ऐसी दशा में। वैसे जिस तरह से लाइनें हैं, भाग्योदय होने पे जो है और सूर्य की थोड़ा सा पुष्ट होने पे, हल्का भी अगर पुष्ट होता है तो इसका संपूर्ण लाभ जो है आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, और 100% आपको मिलेगा। बुद्ध की उंगली देखें तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यापारिक बुद्धि के होते हैं और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा कम होते हैं, मगर कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये व्यक्ति का जो अकाउंट वगैरह है वो चीज़ लोग संभाल लेते हैं। ये नीचे की तरफ थोड़ा घूमा हुआ है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा घूमा हुआ है, और ये थोड़ा दूषित अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में तकरार की संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर आ रही है, चंद्रमा के गुण पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है क्रिएटिव होता है, और किसी न किसी आर्ट, किसी न किसी कला में, या संगीत प्रेमी ऐसा व्यक्ति होता है, इनका मन डूबा रहता है। लंबी और हवाई यात्रा का भी इनको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। थोड़ा सा चंद्रमा के अगर ज़्यादा गुण आते हैं और चंद्रमा इस तरह से
हल्का हल्का कमज़ोर स्थिति में रहता है तो व्यक्ति चिंतातुर भी रहता है, चिंताएं भी बहुत ज़्यादा करता है। इस तरह से हृदय रेखा हो तो कहीं न कहीं बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण आते हैं उनमें, और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो जाता है और आदर्शवादी जीवन जीना उसको ज़्यादा पसंद आता है। तहज़ीब पसंद ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे सलीके से रहना, अच्छे सलीके से उठना बैठना, जैसा भी होता है अच्छे ढंग से रहना और अपने को मेंटेन रखना, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छी राह पे चलेंगे, अच्छा काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और आपके विरोधियों को आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे जब अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं ये 100% मानिएगा वाक सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिक के गुण भी ज़्यादा आ सकते हैं और आप जो है नौकरी के साथ साथ जो है रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता भी बन सकते हैं, मगर अभी काफ़ी टाइम है इसके लिए। हाँ, किसी को कुछ बोलिएगा तो गुस्से में नहीं बोलिएगा। अगर नारायण की जितने आशीर्वाद ले लें, भगवान शंकर का जितना आशीर्वाद ले लें, उतना ही फायदा आपके जीवन को मिलने वाला है। वर्तमान में जो है बुध की स्थिति देखें तो बुध थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमजोरी उत्पन्न कर रहा है और कहीं ना कहीं व्यवसाय अगर करोगे तो उसमें थोड़ा सा मध्यम स्थिति ये बता रहा है। वैसे व्यक्ति बहुत सुंदर होंगे, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा, तीव्र मस्तिष्क रहेगा और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले आप होंगे। ऊपरी मंगल देखें तो ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रेखा तो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, अभी मेरा ध्यान गया है, देखिएगा। अगर ये रेखा अभी पूरी नहीं है, यहाँ तक पहुँची है और ये पूरी पहुँचती है, अपने हाथ में देखिएगा, देखिएगा अगर ये साल भर के अंदर भी पूरी पहुँचती है तो ज़मीन जायदाद से लेके और ज़्यादातर विदेश से बहुत बहुत ज़्यादा धन ऐसे व्यक्ति के पास आता है। बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति कामना भी नहीं करता है मगर वो धन उसको मिलता है और विदेश से भी मिलता, अपने देश से ही नहीं, विदेशों से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर धन मिलता है। ध्यान रखिए, अगर बीच में कहीं भी इस रेखा को कोई रेखा इस तरह से काटती है तो जो अपने खास दोस्त होते हैं उनके साथ जो है जो खाने पीने का मामला होता है उससे दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को विश्वासघात जरूर होता है। क्योंकि व्यक्ति इतना पैसे वाला हो जाता है कि फिर जो है उसको कभी पैसों की कमी नहीं रहती है और पैसा जो है उसको डॉलरों में या बाहर देश से ऐसा आ जाता है और यहाँ पे एक सुंदर आकृति भी बन रही है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं जरूर देखिएगा भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आने वाले समय में होने वाला है। दृढ़ता और संतुलन और साहस, पराक्रम बहुत सुंदर है आपके जीवन में। एनर्जेटिक स्वभाव है, जब किसी से मिलते हैं तो अपना प्रभाव डालते हैं उस पर, बहुत ही संयम से, बहुत पराक्रम से, बहुत ओजस्वपूर्ण से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपका। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे। मगर अगर देखो कहीं कहीं पे कट के निशान भी है तो जल क्षेत्र से और सरकारी क्षेत्र से जो है सबसे बड़े चीज़ है, जल क्षेत्र से दूर रहना पड़ता है। यदि सरकारी कोई काम हो उसमें हल्का अड़चन की ये निशानियां होती हैं। चंद्रमा को ठीक करने के लिए कुछ नहीं, भगवान शिव के ये गण हैं तो इनको ठीक करने के लिए नमः शिवाय का भी अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं 5-10 मिनट रोजाना, या नहाने के टाइम बाल्टी में जो है, नहाने की बाल्टी में आधा चम्मच कच्चा दूध अगर मिला लेते हैं और उससे स्नान करते हैं लगातार 2-3 महीने तक, तो चंद्रमा में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है और उसका भरपूर लाभ आपको मिलता है। अगर मैंने आपको ये भी बता लिया है, यहाँ पे देखोगे आप एक गुणा का जो है चिन्ह आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ होता जाता है उसके जीवन में क्या घटने वाला है उसको पहले से ही अंदाज़ा होना लगता है।
दूसरी बात है, यहाँ पे अगर इस तरह से बनता जाए तो व्यक्ति अपनी कमाई से जो है कहीं ना कहीं अचल संपत्ति को प्राप्त करता है। अगर आपका मणिबंध देखें तो मणिबंध भी आपका बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है, मगर थोड़ा 2 सालों तक थोड़ा सा ये जो है उलझनपन दे रहा है। वैसे देखें तो जो भी आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष है, जो कमी है, क्योंकि योग्यता पूरी होने के बाद भी जिस चीज़ को मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, जीवन स्मूथ तरीके से जो चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। ये कम से कम जो है 2 साल का समय लेगा। 2 सालों के बाद आपके जीवन में तरक्की आना शुरू हो जाएगा, माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहना शुरू हो जाएगा और ऐसा भी लगेगा कि भगवान की भी कृपा जो है धीरे धीरे जो है आपके अंदर वो शक्ति प्रवाहित हो रही है। 2 सालों तक ज़्यादा मेहनत करिएगा, थोड़ा भावुकता में आकर जो है किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज पर्ज मत दीजिएगा, पैसे फंसने की उम्मीद है। और बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की भी जो है किसी काम के लिए जो है 2 सालों तक ज़्यादा वो मत करिएगा कि मैं कर्ज ले लूँ और ये काम करो। थोड़ा संभल के चलिएगा। नौकरी जैसी भी चल रही है उस नौकरी को खींचते हुए चलिएगा 2 साल तक। उसके बाद आप अपना बिजनेस भी खोलोगे और नौकरी भी करोगे, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। विदेश के भी योग बन रहे हैं, उसके लिए भी जो है मेहनत जारी रखिएगा। भाग्योदय भी बहुत सुंदर है और धन का, वाहन का और घर का सुख आपके जीवन में निश्चित है। बहुत सुंदर रखिएगा। थोड़ा सा अपना क्रोध, चिड़चिड़ापन पे थोड़ा सा संयम रख लीजिएगा और थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। उस चीज़ को कम कर लीजिएगा। जो आपकी जो है राइटिंग स्किल्स है, नेतृत्व क्षमता के गुण हैं, वो प्रोग्रेस की जो गुण है वो बहुत सुंदर है, उनको निखारने में और ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिएगा अपने को, बहुत अच्छा रहेगा। हथेली भी बहुत अच्छे है, दूरदर्शी हथेली है, बहुत दूर की सोचते हैं, जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं आप बनाते हैं। थोड़ा संघर्ष है, ये संघर्ष चलेगा 2 साल तक। कोई भी उपाय, कोई कुछ भी कर लो उतना फायदा नहीं होगा, फिर भी बहुत सुंदर उपाय दूंगा। उपाय हेलमेट का काम करते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना, एक्सीडेंट तो होना है, गिरोगे नीचे एक्सीडेंट हो जाएगा, मगर हेलमेट रहेगा तो बच जाएगा आदमी, जो लगेगी उस हेलमेट पे लगेगी, व्यक्ति सॉलिड बचेगा। वैसे ही ये ग्रह अपना रेखाएं अपने काम तो करेगी, इसने करना है, मगर उपाय देंगे तो उसका प्रभाव जो नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, और जीवन जो है बहुत सुंदर तरीके से अपना उभार लिए हुए और बहुत कांतिमय तरीके से जो है ऊपर उठेगा, जरूर करेगा। मैंने लगभग सारी रेखाओं का, सारे ग्रहों का, उसमें बनने वाले चिन्हों का, आपका मणिबंध, आपकी उंगलियां, आपके प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक रेखाएं, सबका जो है विश्लेषण करके आपको बहुत सुंदर ढंग से बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो निसंकोच मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों का आपको उत्तर दे दूंगा। साथ में मैं आपको जो है उपाय भेज रहा हूँ, बहुत सुंदर ढंग से पढ़िएगा और उन उपायों को जो है प्रैक्टिकल रूप से करिएगा। निश्चित तौर पे जीवन बदलने में ये सहायता प्रदान करेंगे। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।